नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे भारत में किस तरीके की अभी भी जातिगत असमानता है। देखिए, संविधान में हम विभिन्न जो जातिगत जो भेदभाव थे उनको समाप्त करने की बात की, किस तरीके से, तो उसमें जो है समानताएं प्रोवाइड कराई। परंतु हम देखें तो भारत में किस तरीके से जातिगत असमानता है, इस विषय में अगर देखें तो आप अपने संविधान में देखें, संविधान में जो है हमें जातिगत रूप से किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। जो बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यक के तो जो हित हैं उन पे जो है लगाम ना लगाएं या खत्म ना करें उन्हें, या उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। तो इसलिए जो है हमारे संविधान में भी बहुत सारी चीजें दी गई, परंतु यहाँ पर दिया है कि उसके बाद भी जातिगत असमानताएं हैं क्या भारत में? उसके बाद भी हैं। देखिए, संविधान में तो दी गई, परंतु समाज में पूरी तरीके से वो पहुंच नहीं पाई। अभी भी जो है कुछ जो जातियां हैं वो जूझ रही हैं इसी चीज से, और उनके साथ अभी भी असमानताएं हो रही हैं। तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि जागरूकता। देखिए, आप आज जानेंगे तो आज आप जान जाएंगे तो आप जानेंगे, और साथ ही साथ आपके आसपास के जो लोग होंगे आप उन्हें भी जो है जागरूक करेंगे। और इसी तरीके से जब आपके साथ वाले जो जागरूक होंगे, इसी तरीके से चैन बनती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि भारत के जो सभी लोग हैं वो इसके प्रति जागरूक होंगे, और ये जो जातिगत असमानता है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। जैसे हमने बात की इससे पहले वाले प्रश्न में, जिसमें हम जो स्त्रियों के साथ या महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहे हैं उसमें भी आपका किस तरीके से योगदान रहेगा, ये जो भविष्य में आप ही जब शिक्षित होकर इसे खत्म करेंगे। तो आइए हम जानते हैं किस तरीके से जातिगत असमानता है। आज भी अधिकांश जो लोग हैं अपनी जाति या जनजाति में ही विवाह करते हैं। तो आप भी देखते होंगे आपके जो बड़े भाई या बहन हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, उनके विवाह किस तरीके से हो रहे होंगे। उनके विवाह के लिए वो पहले वही धर्म देख रहे हैं, उसके बाद जातियां जो हैं इतनी सारी हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही धर्म में, ये सभी धर्म में है। हमारे यहाँ जो धर्म है, बड़े बड़े धर्म है, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इन सभी के अंदर कुछ ना कुछ जो है जातियां हैं। और जो हमारे परिवार हैं, जो हमारे देश में परिवार हैं, वो उन जातियों को देखने के पश्चात ही जो है विवाह जो है आगे कराते हैं। तो वो जो है ये नहीं चाहते कि अलग जाति में विवाह हो जाए। अब देखिए, पहली बात तो हम सभी इंसान हैं, तो इंसानियत देखने की जरूरत है या फिर हमें जाति देखने की जरूरत है? अगर हम इस जाति से ही आगे नहीं उठ पाएंगे तो किस तरीके से हम समानता की बात करेंगे? किस तरीके से हम संविधान में जो समानताओं की जो बात की गई उससे हम अलग हट ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जातियां जो है उसी तरीके से विद्यमान रहेंगी हमारे समाज में। तो हम ये देखते हैं कि जातिगत असमानता है हमारे विवाह हम किस तरीके से जो है करते हैं विभिन्न जाति और जनजातियों को देख के, तो हम उससे अलग आज भी नहीं हो पाए हैं। फिर संवैधानिक निषेध के बावजूद अस्पृश्यता, जो अनटचेबिलिटी है, वो भी बहुत हद तक समाप्त नहीं हुई है। कैसे नहीं हुई है? जो ग्रामीण परिवेश है उसमें आज भी हम देखें, या फिर शहरी परिवेश में भी, क्योंकि जो शहर में लोग गए हैं वो कहीं अलग से नहीं आए थे, वो भी जो है ग्रामीण परिवेश से, क्योंकि पहले जो है हमारा ग्रामीण समाज ही था। उसके बाद जिस तरीके से फैक्ट्रियों का विकास हुआ उस तरीके से शहर की तरफ लोगों की जनसंख्या बढ़ती चली गई, परंतु उनकी जो सोच थी, जो मानसिकता थी, वो उससे बाहर उभर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने माना हुआ था कुछ लोग स्पर्श, वो उससे बाहर नहीं आ पाए। कि जैसे अगर आपके यहाँ कुछ लोग आए, आपने देखा होगा कभी ना कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ होगा कि कुछ लोग आए, उनके लिए अलग अलग जो है कप रखे गए या अलग से जो है गिलास पानी के लिए दिया गया। क्यों? आज भी जो है हम जो है ये सब सोच क्यों लेकर चल रहे हैं? देखिए, सफाई अलग चीज है, परंतु हम जो है उन्हें बिल्कुल ही अस्पर्श मान लें, ये गलत है। किसी के छूने से जो है आप जो है अपवित्र हो जाएं या फिर आप बीमार हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो है अभी भी हमारे हैं, ये रूढ़िवादिताएं हमने अभी तक भी हमारे मस्तिष्क में है, और ये सिर्फ मस्तिष्क से ही रिलेटेड है। हमारे दिमाग में हमने मान लिया है जिस दिन हम इसे हटा देंगे वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी एक जो है एक मानव है, एक जो है वो भी आपकी तरह ही, उसके अंदर जैसे आपके अंदर जो है हार्ट है, जैसे आपके अंदर किडनी है, वैसे ही ब्रेन है, वैसे ही उसके अंदर भी है। तो ये सब चीजें हमने क्यों रखी हैं, ये हमें खत्म करनी होंगी। तो दो चीजें हुई हमारी। फिर सदियों से चली आ रही जो अच्छाइयों और बुराइयों का असर आज भी महसूस किया जा रहा है, जैसे कि जाति की आर्थिक स्थिति का गहरा संबंध है।
देखिए, कुछ जातियां और जो हैं बहुत जो है पहले से ही उनके पास जो धन की उपलब्धता थी वो बहुत सही थी। परंतु जो जातियां, जो निचली जातियां थी, जिनकी वजह से जो है हमने संविधान में उन्हें कुछ जो है अधिकार प्रोवाइड किए ताकि जो है उनका जो भविष्य में जो है वो ऊपर उठ सकें। पर आज भी देखें तो आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? तो उनके साथ वो जुड़ा ही रह गया, क्योंकि हमारे समाज ने जो है वो अपना है ही नहीं। हमारा समाज नहीं उठ पाया उन्हें साथ में लेकर, इसलिए वो जो है आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाए। तो उनकी आर्थिक स्थिति अभी भी उसी तरीके से बनी हुई है। तो ये हमने पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि हमने 100% जो है सारे ही लोग ऐसी तरीके से हैं जो निचली जाति में पहले थे। वो जो है उनमें से बहुत परसेंटेज ऊपर उठ पाए, पर हम पूरे समाज को लेकर नहीं चल पाए। तो यहाँ पे जातिगत असमानताएं अभी भी जारी हैं। उससे संबंधित हमने जाना कि किस तरीके से जातियों और जनजातियों को देखकर ही आज हम विवाह कर रहे हैं। जब तक ये नहीं छोड़ेंगे हम, तब तक जो है जातिगत असमानताएं खत्म नहीं होंगी। उसी तरीके से अस्पृश्यता को हमें जो है अपने मस्तिष्क से हटाना होगा, और जैसे ही हटाएंगे तो ये जो है असमानताएं ये भी खत्म हो जाएंगी। और जो आर्थिक रूप से जो है स्थिति अभी भी इसी तरीके से बनी हुई जातियों की, वो शिक्षा और रोजगार के माध्यम से वो खत्म होगी। और इसीलिए जो है संविधान में शिक्षा और जो नौकरी के अवसर में जो है आरक्षण की बात की गई, ताकि उन कुछ जातियों को, कुछ जनजातियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो ये जो है यहाँ पर जो है जैसे टू स्टेट्स एक मूवी थी, जिसमें जो है विभिन्न जो दो धर्मों का किस तरीके से मिलन होता है। ये जो जाति और जनजाति में हम विवाह करने की बात करते हैं, उसी को कटाक्ष करता है उसी पे कि ये जो है दो धर्म क्यों नहीं शादी कर सकते, दो में अलग अलग कल्चर, एक कल्चर बिल्कुल अलग है, दूसरा कल्चर अलग है, फिर भी वो मिल रहे हैं। तो किस तरीके से ये जो है जो जाति और जनजाति में हमारा विवाह करने की जो पहले से परंपरा चली आ रही है, उसी पर कटाक्ष करता है। और ये जो है यहाँ पर स्थिति के बारे में बताता है, आर्थिक स्थिति के बारे में, किस तरीके से विभिन्न जातियों में आर्थिक स्थिति अभी बनी हुई है, और कुछ जो है अभी तक भी उनके पास किस तरीके से वो संपन्न है आर्थिक रूप से, और कुछ जो है अभी भी संपन्न। ये जो गरीबी और अमीरी की खाई है वो किस तरीके से हमेशा बढ़ती ही जाती है। इसे ही जो है समान रूप से लाने का प्रयास किया जाता है, और संविधान में भी इसी की बात की गई थी, ताकि उन्हें अवसर मिले। अगर अवसर मिलेगा तो वो भी अपने आप को सक्षम बना पाएंगे। तो ये था हमारा जातिगत असमानताएं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये जो सारी पीडीएफ है वहां पर अवेलेबल है, तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उसे ज्वाइन करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू गाइस।